दोस्तों, ये कहानी जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये कहानी है कानपुर देहात के खरेसा गांव की। यहाँ अप्रैल महीने में एक खबर आती है, एक भाभी और देवर की प्रेम कहानी के चलते पति की मौत। इस सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दिनेश अवस्थी की, वो दिनेश अवस्थी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच्चाई में सामने आई, उसने रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ दी, सबको हिलाकर रख दिया। क्या रिश्तों में ये सब भी होता है? ये खबर पूरे गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए सदमे भरी और अचंभित करने वाली थी। दिनेश अवस्थी खरेसा गांव का एक साधारण किसान, लेकिन उसकी ज़िंदगी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। यहाँ परिवार जिसे हम हमारा सुरक्षा कवच मानते हैं, उसी परिवार के कुछ सदस्यों ने दिनेश की हत्या की थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश उसी के घर के अंदर रची गई थी। होता कुछ यूँ है कि घर में दिनेश, उसकी पत्नी पूनम और भाई मनोज रहते हैं। दिनेश की पत्नी पूनम और उसका देवर मनोज दोनों के बीच अवैध संबंध थे। यह राज दिनेश को जब पता चलता है, उसकी हालत अचंभित और स्तब्ध हो जाती है। दिनेश को पता नहीं था कि उसी के घर में उसकी पत्नी और उसका भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसी बातें ना छुपती हैं, ना ही छुपाई जा सकती हैं। और ये बात जब दिनेश को पता चली तो उसने विरोध किया और यहीं से खून की कहानी लिखी गई। अप्रैल की उस रात पति के शक और गुस्से को ख़त्म करने के लिए, या कहें इन सब से बचने के लिए, पूनम और मनोज ने मिलकर दिनेश को मौत के घाट उतार दिया और मनोज और पूनम दोनों घर से भाग गए। पुलिस ने जब कार्रवाई की, जगह जगह छापेमारी की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। सब कुछ गांव में शांत हो गया। अब ज़्यादा कोई इस बात की चर्चा भी नहीं करता था। लेकिन पुलिस आज भी अपने काम में लगी हुई थी और अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए आखिरकार 6 महीने बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पूनम ने अपने एक रिश्तेदार को बागेश्वर धाम से फ़ोन किया और यहीं से उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई। पुलिस को पता चला कि दोनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में छिपे हुए हैं। पुलिस ने सतर्कता से काम को अंजाम दिया। पुलिस की टीम बागेश्वर पहुंची और फिर टीम ने वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस पूनम और मनोज को पूछताछ के लिए लाती है, तब पुलिस पूछताछ में मनोज ने अपनी भाभी या कहें प्रेमिका को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेने की कोशिश की। उसने कहा कि पूनम निर्दोष है। जब पुलिस ने पूछा तो पूनम तुम्हारे साथ क्यों गई, तब मनोज बताता है, भाई की मौत के बाद पता भाभी की हालत ख़राब हो गई थी और उन्हें दौरे पड़ने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे उन पर भूत का साया है और इसी वजह से मैं अपनी भाभी को बागेश्वर धाम लेकर चला गया। वहाँ कुछ समय रहने के बाद मुझे वहीं एक बिजली का बहुत तेज़ झटका लगने के कारण मेरा भी दिमाग अब कुछ काम नहीं करता है, इसलिए हम वहीं रह गए। ऐसी कहानी मनोज पुलिस वालों को सुनाता है। लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर छुप नहीं पाई। पुलिस ने जब कड़े तरीके से पूछताछ की, तब पूनम ने जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, मैंने और मनोज ने मिलकर दिनेश को, हमारे बीच के संबंध थे और ये बात दिनेश को पता चल गई थी और इसी कारण दिनेश आए दिन मुझे मारता, मुझ पर गुस्सा करता और मनोज के साथ भी वो ऐसा ही करता था। इस सब से हमें लगने लगा था कि ये हमें जीने नहीं देगा और वो बहुत विरोध करने लगा। तब मनोज और मैंने मिलकर दिनेश को मारने का सोचा और एक मौका मिलते ही हमने उसकी हत्या कर दी। तो ये खबर है परिवार और उसमें विश्वासघात की, लालच की, या कुछ भी कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन हम यही कहेंगे कि परिवार बहुत अच्छा होता है, बस उसे लोग अच्छे मिलने चाहिए। न्यूज़ की माने तो दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम था। मनोज पर पहले से ही 2 आपराधिक मामले दर्ज थे और ये तीसरा हत्या केस। वहीं पूनम के लिए ये पहली बार था जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि विश्वासघात और लालच की भी है। तो अपने रिश्तों को संजो कर रखें, संभाल कर रखें और सतर्कता में रहें। जय हिंद, जय भारत।